नमस्ते सबको। और थैंक यू कि आप सबने आज फिर ज्वाइन किया मुझको। 16th क्लास है हमारी आज ऑन प्रश्न उपनिषद। आगे बढ़ते हैं। पहले अपना एक अगला मंत्र देख लेते हैं, स्वस्ति वाचन वाला। हमने आज नंबर 29 करना है, तो 29 को पढ़ते हैं। चलिए, स्वस्ति वाचन का 29th मंत्र। ये मंत्र कहता है, ये सामवेद का मंत्र है। ये हमारे इतनी देर से यजुर्वेद और ऋग्वेद चल रहे हैं, ये सामवेद का मंत्र है। सामवेद का मंत्र है ये, और ये मंत्र 1-1 है सामवेद का। इसके ऋषि भारद्वाज हैं, इसके देवता अग्नि है, छंद गायत्री है और स्वर षडज है। सामवेद के तो सारे के सारे स्वर में ही होते हैं, तो इसका स्वर षडज है, छंद गायत्री है, अग्नि देवता और भारद्वाज ऋषि। ये मंत्र कहता है, अग्न आ याहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सी बहिर्षि। इसका एक पढ़ लेता हूँ, छोटा सा जो ट्रांसलेशन है, फिर इसके एनालिसिस पे आ जाऊंगा। हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर परमात्मा, ज्ञान और दान के लिए उपदेश करते हुए आप हृदय में विराजिए। ठीक, आप हमारे हृदय में आइए, बैठिए, जिससे कि हमको ज्ञान और दान का उपदेश मिले। आप दाता के रूप में हमारे यज्ञ स्थल पर तथा प्रत्येक शुभ कार्य रूप में यज्ञ में सदा विराजमान रहें। हमारे यज्ञ में आप दाता की तरह बैठे रहें, जो देने वाला होता है, परमात्मा होता है। और हमारे हर एक शुभ काम में, यज्ञ काम में आप हमारे साथ हमेशा विराजमान रहें। तो ये हमारा स्वस्ति वाचन का मंत्र है। ये इसका एनालिसिस पढ़ते हैं कि क्या बोल रहा है ये। अग्न आ याहि वीतये गृणानो, ये बोलता है, अग्नि, अग्नि से हम परमात्मा को या परम प्रकाश स्वरूप सर्वज्ञ महाप्रभु ईश्वर को याद करते हैं। अब आपको पता है कि जैसे ऋग्वेद के मंत्र होते हैं, तो ऋग्वेद का पहला मंत्र भी अग्नि मीड़े पुरोहितम से शुरू होता है। तो वहां भी हम परमात्मा को अग्नि रूप से ही याद करते हैं। और यहाँ भी हम, जो सामवेद का पहला मंत्र है, तो यहाँ पर भी हम सामवेद के पहले मंत्र के अंदर ही परमात्मा को अग्नि से याद करते हैं। तो यहाँ पर अग्न आयाही से याद किया गया है, सर्वज्ञ परमात्मा। तू वीतये, वीतये मतलब आप इसको जीवन का यज्ञ समझ लीजिए, या गुण कर्म के स्वभाव के अनुसार कर्म समझ लीजिए, और ज्ञान और मुक्ति देने वाला या सुखों को प्राप्त करने वाला। तो ज्ञान देने वाला, मुक्ति देने वाला और सुखों को प्रदान करने वाला, सुख देने वाला। ठीक, आया ही हमारे पास आए, हमें दर्शन दें। गृणानः स्तुति किया हुआ तू, हव्य दातये जीवों को इच्छित फलों के दान के लिए। जो हम, हमारे अंदर दिलों में रहती हैं अच्छी बातें, ज्ञान के लिए, मुक्ति के लिए, उन सब के लिए तू हमको, हमारे दिलों में जो रहती हैं बातें, उनके लिए इच्छित फल, वही इच्छित फल हैं, उनके दान, उनको दान देने के लिए होता, सृष्टि के सब पदार्थों का दाता बनकर, नी निश्चय से बहिर्षि अंतः और बही, अंदर और बाहर दोनों, आकाश में सर्वत्र तथा भक्त के हृदय हृदय आसन पर सत्सी विराजमान हो, अथवा ये जीवन के यज्ञ का होता बनकर मेरे समीप उपस्थित हो जाइए। अब यहाँ पर होता होता है वो जो कि ऑर्गेनाइज या कंडक्ट करता है। अगर आप घर में हवन या यज्ञ करवा रहे हैं, तो उसको जो ऑर्गेनाइज करता है या कंडक्ट करता है, उसको होता कहते हैं। ठीक, जैसे कर जो कर जो उसके लिए पे करते हैं या जिसके लिए हवन होता है, उनको यजमान कहते हैं। उसी तरह से जो करवाने वाले होते हैं, उनको होता कहते हैं। तो आप मेरे जीवन के यज्ञ का होता बन जाइए। ठीक, हम ये प्रार्थना कर रहे हैं परमात्मा से, क्योंकि अगर वो होता बन जाएंगे तो हमको मार्गदर्शन करेंगे, अंदर से भी और बाहर से भी, अंतः में भी, शरीर के अंदर से भी, और आउटसाइड हमारी लाइफ में जो जो चीज़ हमको इम्पैक्ट करती है, उन सब चीज़ों से भी। ठीक, इसका इस तरह भी अर्थ किया जा सकता है कि हे अग्ने, आप वीतये, वीतये, वी मतलब अलग, पृथक, इति गति, गतौ अर्थात
अलग प्रकार से विविध प्रकार के ज्ञान गमन प्रतिरूप व्यवहार के लिए, जितने भी अलग अलग प्रकार के ज्ञान हैं, जितनी भी अलग अलग तरह की गतियां हैं, गति जहां भी हम पहुंचेंगे, जो भी हम करेंगे, जितनी भी हमारी मानसिक मेंटल मूवमेंट है, सब की सब, ठीक, ज्ञान गमन और प्राप्ति, गमन प्राप्ति के लिए, व्यवहार के लिए, अथवा मोक्ष प्राप्ति एवं उत्तम जीवन को सिद्ध करने के लिए, ठीक, मोक्ष के लिए भी और अच्छी उत्तम अच्छी जिंदगी के लिए, अच्छी जिंदगी को पाने के लिए, सिद्ध करने के लिए, गृणान, गुरुवत उपदेष्टा, गृणान, जैसे गुरु लीड करता है ना, आप हमको उस तरह लीड करिए, ठीक, आया ही और हव्य दातये, हव्य दाता भक्त के लिए होता, दाता अत्ता ग्रहीता, ठीक, मतलब दान, अदान और आदान, दान देना, अदान देना और आदान देना, सब कुछ, ऑल ऑफ दिस, आदान प्रदान, एक्सचेंज, जो भी हमको मिलता है और जो भी हमको आप देंगे और हमको जो मिलने वाला है, जो मिल सके वो भी, तो एवरीथिंग रूप में अधिष्ठाता ऋत्विक बनकर उस भक्त के हृदय वेदी पर होने वाले यज्ञ में विराजिए। तो हृदय की जो वेदी है, मेरे जो हृदय के अंदर जो मैंने एक यज्ञ करने के लिए वेदी सजा के रखी है, प्लेट्स या अपने हवन का कुंड सजा के रखा है, जिसमें मैं हमेशा दिन रात दिल के अंदर, अपने हृदय के अंदर करता रहता हूं कि मैं कभी ये और कभी वो कर रहा हूं, जो भी मेरे घटता है, अच्छा बुरा सब, उस सब के आप होता बन जाइए, आप कंट्रोलर बन जाइए। तो ये हम परमात्मा से सामवेद का पहला मंत्र जो है उसमें प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से, कि आप हमारे ज्ञान के लिए भी और हमारे हर कर्म के लिए, हमारे हृदय में और हमारे मन में और हर चीज में आप समाइए, आइए हमको लीड करिए परमात्मा। तो ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमें मार्गदर्शन करिए, हमें जीवन में लीड करिए, हमारे साथ रहिए, हमारे संग रहिए हमेशा। अब वही बात है ना कि जो हम पहले भी बोल चुके हैं, कर चुके हैं, कि अगर हमको परमात्मा का संग साथ चाहिए और उसकी प्रार्थना हम करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी बात है कि फिर हम दुर्गुणों से, बुरी बातों से, बुरी चीज़ों से हटते हैं, दूर होते हैं। हम जब बुरी चीज से दूर नहीं होंगे, हटेंगे नहीं, तब तक हम कैसे परमात्मा के पास और निकट जाएंगे? हम जा ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात बहुत अच्छी हो जाती है। तो फिर ये हमने इसको स्वस्ति वाचन ही कहा ना, तब हमारी स्वस्ति, हमारा भला, हमारा कल्याण होगा ही तब, जब हम परमात्मा की मदद से, परमात्मा की कृपा से ये सब चीजों को अचीव कर पाएंगे। तो ये हमारा स्वस्ति वाचन का मंत्र है। अगर स्वस्ति वाचन के मंत्र पे कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, या दोबारा कुछ समझना हो तो भी समझने के लिए पूछ लीजिए, मैं बोल लूंगा, नहीं तो आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, तो हमने आज क्या करना है, हमने नंबर 6 करना है आज, दूसरे प्रश्न का नंबर 6, क्योंकि कल हमने नंबर 5 कंप्लीट कर लिया था, ठीक है ना। तो अब ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 तक चलेगा इसी प्रश्न का उत्तर, और फिर 13 के बाद अगला प्रश्न आ जाएगा। अगला प्रश्न भी प्राणों के ऊपर ही बेस्ड है, पर ये वाले प्रश्न के इतने से और श्लोक बाकी हैं, पर वो छोटे छोटे हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन वगैरह सब छोटी हैं, वो प्राणों पर ही बात करेंगे। आइए इसको समझते हैं। नंबर 6 को हमको पढ़ दीजिए अलका जी, प्लीज। हाँ जी। ये भी स्तुति ही है जो प्राण की सभी इंद्रियां कर रही हैं। जी। अराहिव रत्नाभो प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम् ऋचो यजुषि सामानि यज्ञः क्षत्रं ब्रह्म च। थैंक यू वेरी मच। इसका पहले एक भावार्थ पढ़ के बताता हूँ, फिर एक एक वर्ड पे आ जाता हूँ। जिस प्रकार रथ की नाभि से अरे जुड़े रहते हैं, वैसे ही प्राण में सब स्थित रहते हैं। ऋचा
यजु, साम अर्थात तीनों वेद और उनके मंत्र चारों वेदों में प्रकट होकर शुभ कर्म यज्ञ संसार को थामने वाली भौतिक शक्ति क्षत्र और आध्यात्मिक शक्ति ब्रह्म सब प्राण पर ही आधारित आश्रित होता है। अब यहां पर कहा गया है अरा, अरों में स्पोक्स अरे होते हैं जो चक्के के स्पोक्स होते हैं, जो चक्के के अंदर सेंटर पॉइंट से एक्सटर्नल पॉइंट के बीच में जो स्टिक्स या डंडे लगे होते हैं या जो भी फ्रेम होता है उसको अरे कहते हैं। तो इसमें कहा गया स्पोक्स ऑफ द व्हील कहते हैं उसको। तो इसमें कहा गया अरे मतलब स्पोक्स, इव इस तरह, रथनामऊ रथ के पहियों की नाभि के अंदर, प्राणों प्राण में, सर्वम सब कुछ, प्रतिष्ठिम प्रतिष्ठित है स्थित है। ऋचम यजुंशी सामानी, ऋचा यजु और साम तीनों वेदों का यज्ञ, शुभ यज्ञ कर्म क्षत्रम बल और शक्ति, क्षत्र बल और शक्ति, ब्रह्मम परमात्मा अध्यात्मम शक्ति च। और आइए मंत्र को पढ़ने समझने की कोशिश करते हैं। पहले मेरी नोट्स पढ़ लेता हूँ, फिर सब ट्रांसलेशंस पे आ जाऊंगा। पिछले मंत्र के भाव को भी इस मंत्र में एक्सटेंड किया गया है फर्दर। ठीक, जो पहले पढ़ा था वही यहाँ पर भी कहा गया है कि सब कुछ प्राण ही है, मगर जैसे रथ और रथ के पहिए और पहिए की नाभि और नाभि से जुड़े हुए अरे, यह चार अलग अलग वस्तुएं हैं, चार अलग अलग चीजें हैं। रथ अलग है, रथ का पहिया अलग है, पहिए की नाभि अलग है और नाभि से जुड़े हुए अरे अलग हैं। ये चारों अलग अलग चीजें हैं। वैसे ही प्राण एक इंडिपेंडेंट सत्ता है, इंडिपेंडेंट चीज है। वह रई से मिलकर सारी प्रजा को उत्पन्न करता है, सबको प्रतिष्ठित करता है, सभी में समाकर कार्य क्षमता प्रदान करता है, मगर प्राण एक अलग परमात्मा की शक्ति है। इसका जो स्वरूप है वही है। इसको कॉस्मिक ब्रेथ कह सकते हैं। प्राण को आप कॉस्मिक ब्रेथ कह सकते हैं, मतलब जो पूरी कॉस्मोलॉजी में सांस चल रही है, कॉस्मिक ब्रेथ कह सकते हैं। कई तरह से इसको बताया गया है इस उपनिषद में, मगर प्राण है तो वही ईश्वरीय तेज, जिसको यहाँ पर प्राण शक्ति ही कहा गया है। अब इसकी दूसरी ट्रांसलेशन देखता है कौन क्या कह रहा है। अगला नंबर 6। नंबर 6, रथ के चक्र की नाभि के जैसे अरे जुड़े रहते हैं, वैसे ही प्राण में सब स्थित हैं। ऋक यजु साम अर्थात संपूर्ण ज्ञान कांड एवं यज्ञ अर्थात संपूर्ण कर्म कांड प्राण की साधना के लिए ही है। संसार को थामने वाली भौतिक शक्ति क्षत्र है, आध्यात्मिक शक्ति ब्रह्म है। ये दोनों भी प्राण शक्ति पर ही आधारित हैं। अब ये देखिए यहाँ पर हमको सत्यव्रत जी बता रहे हैं कि ज्ञान कांड, यज्ञ कांड, कर्म कांड, ठीक, जितना भी हमको ज्ञान मिलता है जो हम ज्ञान करने के लिए करते हैं, फिर जो हम यज्ञ के लिए करते हैं, यज्ञ करने के लिए, कल्याण का काम करने के लिए, लोगों का भला करने के लिए, और फिर जो कर्म करते हैं कर्म कांड। तो ज्ञान, कर्म और यज्ञ, उसी को यहां पर इन्होंने ऋक यजु और साम के साथ एनालाइज किया है। तो उसी के लिए, प्राण की साधना के लिए ही हो रहे हैं। ये सारे कर्म होते ही इसलिए हैं ताकि हम प्राणों की साधना कर पाए, हम प्राणों की साधना करें, हम साधें प्राण को। ठीक, एक तो हम फिजिकली प्राण को साधेंगे, हम लेते हैं प्राण, प्राणों से ही सब कुछ होता है हमारा काम। और दूसरी चीज ये है कि इसको करने से हम उस परमात्मा के कॉस्मिक प्राण को साधते हैं। क्योंकि अगर हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ जो होता है वो सारी कॉस्मिक एनर्जी के लिए काम आता है, अच्छा होता है, सारे एटमॉस्फेयर के लिए अच्छा होता है, सारे क्रिएशन के लिए अच्छा होता है। तो वो उस प्राण शक्ति को बढ़ाता है। ज्ञान भी हम उस प्राण के लिए ही, जानने के लिए, उसके स्वरूप को समझने के लिए ही कर रहे होते हैं। और कर्म हमारे होने ही वही चाहिए जो कि हम पूरी तरह से
निष्काम करके उसको समर्पित करें परमात्मा को। फिर ये कहते हैं कि संसार को थामने वाली भौतिक शक्ति क्षत्र है। क्षत्र उसको कहते हैं जो कि इस संसार को थामने वाली फिजिकल शक्ति है। ठीक, जो इस पूरे संसार को, पूरी क्रिएशन को थामती है, थाम के रखती है, वो वाली शक्ति को हम क्षत्र कहते हैं। और जो आध्यात्मिक शक्ति है, यानी स्पिरिचुअल पावर है, स्पिरिचुअल शक्ति है, उसको हम ब्रह्म कहते हैं। तो क्षत्र कहते हैं हम फिजिकल पावर को जो कि सारी क्रिएशन को थामे रखता है, और क्षत्र ब्रह्म कहते हैं हम स्पिरिचुअल आध्यात्मिक पावर को। ठीक है, ये दोनों ही प्राण शक्ति के ऊपर आश्रित हैं। ये दोनों शक्तियां, जो क्षत्र कही गई और जो ब्रह्म कही गई, फिजिकल और आध्यात्मिक, भौतिक और आध्यात्मिक, तो ये दोनों की दोनों शक्तियां प्राण पर ही आधारित हैं, प्राण के ऊपर बेस करके ही ये चलती हैं। ठीक, अगला देखते हैं। ये हमको प्रिंसिपल समझाए जा रहे हैं सारे प्राण को लेकर। एवरीथिंग इज वेरीली फिक्स्ड in prana, just as spokes in the navel of the wheel, Nabhi, Rath Chakra. In him are fixed the verses of the Rig Veda, aphorisms of the Yajurveda, and the Samas of the Samveda. In him are set the sacrifice, the Velar, Kshatra, and the Kshatriyas, or the war race, and the enlightenment Brahma or the Brahmans, intellectuals. ठीक है, इन्होंने थोड़ा अलग ट्रांसलेशन किया, और भी देखें। नारायण स्वामी नंबर 6, ये कहते हैं जिस प्रकार रथ के पहियों में सब अरे जुड़े रहते हैं हर तरफ से, इसी प्रकार प्राण प्राण में ऋचा, यजु और साम अर्थात 3 प्रकार के मंत्रों वाले वेद, वेद विहित यज्ञ, बल और ज्ञान सभी प्राण से ही जुड़े हुए होते हैं। स्पष्ट है कि मनुष्य का ज्ञान, बल और शुभ अशुभ कर्म यदि सभी शरीर में प्राण के रहते हुए ही रह जाते हैं, न रहने पर कुछ भी नहीं रहता। जब प्राण न होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ये हुआ नारायण स्वामी का। और अगला गुरुदत्त जी क्या कहते हैं? गुरुदत्त जी कहते हैं जैसे रथ की नाभि में अरे जुड़े रहते हैं, वैसे ही सब प्रजाओं अर्थात पदार्थों में प्राण प्रतिष्ठित हैं। यहाँ तक कि ऋक यजु साम की ऋचाओं में भी प्राण ही उपस्थित हैं। ये कर्म लोक कल्याण के कर्म में, क्षत्रिय कर्म और ब्राह्मण कर्म में भी प्राण ही प्रकाशित हैं। वास्तव में मंत्र 2.5 की आवश्यकता ही नहीं थी। जो कुछ उपनिषदकार अपने पूर्व मंत्रों में स्पष्ट कर चुका है तथा जो कुछ उसने मंत्र 2.6 में कहा है, उस परिप्रेक्ष्य में 2.5 न केवल रिपीटिशन है अपितु पूर्ण उपनिषद के भाव के अलग अलग ही तरह से प्रतीत करता समझ आता है। उपनिषद में यह बताने का यत्न किया गया है कि प्राण रई से मिथुन करता है और सब जगत के सब पदार्थ बनते हैं, अतः प्राण उन सब में प्रतिष्ठित है। प्रतिष्ठित का अभिप्राय ये भी होता है कि उन सब में विद्यमान है, स्थित है। इसीलिए नाभि के अरे संयुक्त होने पर की उपमा दी गई है, परंतु अरे नाभि नहीं होते, ना वो रथ ही है। प्राण सब में विद्यमान रहकर रचना कार्य को चालू किए हुए है, मगर प्राण प्राण ही है। तो ये हमने देखा नंबर 6 का श्लोक जो बता रहा है हमको, बेसिकली ये हमको प्राण की महिमा ही बता रहा है। तो प्राण की महिमा को बताते हुए ये हमको बता रहा है कि प्राण ही हैं जो सब जगह काम कर रहे हैं। अब उन्होंने एक एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पर एक चक्के का, व्हील का, कि व्हील को अंदर अगर जो व्हील की सेंटर पॉइंट होती है वो उसकी नाभि होती है, कि अगर व्हील की जो नाभि है, जो सेंटर पॉइंट है, अगर उस सेंटर पॉइंट को एक्सटर्नल से जोड़ना है, क्योंकि सेंटर घूमेगा तभी तो पूरा का पूरा जो बाहर का चक्का है वो भी घूमेगा ना। सेंटर की तो एक्सल उसको घुमाएगी, तो उसके साथ लगे होंगे तब चक्के घूमेंगे। लेकिन जब तक वो अरे नहीं लगे होंगे बीच में, या स्पोक्स नहीं लगे होंगे, तब तक वो व्हील व्हील टिका ही नहीं रहेगा, घूमेगा भी नहीं साथ साथ। तो उसको घुमाने के लिए अरे बहुत आवश्यक है। तो जैसे अरे बहुत ज़रूरी हैं सारे व्हील को घुमाने के लिए, इस सारी क्रिएशन का हर काम प्राण से ही हो रहा है।
ये उन्होंने एक एग्जाम्पल यूज किया हमको प्राण को समझाने के लिए। फिर उन्होंने हमको आगे एक ऋषि बताते हैं कि जिस तरह से मनुष्य को ज्ञान, कर्म, उपासना, ठीक, ज्ञान करना, ज्ञान प्राप्त करना, कर्म को करना और फिर परमात्मा की भक्ति करना, पूजा करना या यज्ञ करना, ठीक। तो अगर आप कर्म कर रहे हैं या आपको ज्ञान मिल रहा है या आप उपासना, परमात्मा का यज्ञ उपासना कर रहे हैं, हर चीज पॉसिबल ही प्राण के लिए है और हर चीज प्राणों को ही अर्पित होनी चाहिए। इसमें यह कहा जा सकता है कि प्राण दोनों तरह से इसमें फैक्टर में काम कर रहे हैं। एक तो ये है कि प्राणों को आप अर्पित करके काम कर रहे हैं, मतलब यू आर डूइंग इट फॉर द प्राणा और फॉर द परमात्मा और द गिवर ऑफ द प्राणा। तेज के लिए आप सब कुछ कर रहे हो, परमात्मा के तेज के लिए, और उसका तेज मिला है तभी आप कर रहे हो। दोनों बातें हैं। अगर परमात्मा का तेज नहीं होगा तो हमको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। अगर हम परमात्मा के तेज नहीं मिलेगा, प्राण नहीं मिलेंगे, तो हम कर्म नहीं करेंगे। अगर हमको परमात्मा का तेज नहीं होगा तो हम उसकी उपासना भी नहीं कर सकते, यज्ञ भी नहीं कर सकते, परमात्मा का काम भी पूरा नहीं कर सकते, हम उसकी भक्ति भी नहीं कर सकते। लेकिन हम भक्ति किसकी कर रहे हैं? हमको उसके प्राण मिलते हैं तभी हम भक्ति करते हैं, लेकिन हम भक्ति करते किसकी हैं? उस परमात्मा की ही तो करते हैं ना। तो परमात्मा से प्राण मिले हैं तो हम भक्ति कर सकते हैं, पर भक्ति हम उस परमात्मा की ही कर रहे हैं जो हमको प्राण देता है, ठीक। इसी तरह से हो गया ज्ञान भी और कर्म भी। इसी तरह से हो गया कि हमको ज्ञान भी उसका ही मिलना है और उस ज्ञान से हम उसको पाने के लिए ही सब कर्म कर रहे हैं। और कर्म भी हम तभी कर रहे हैं क्योंकि उस परमात्मा ने ही हमको प्राण की शक्ति दी हुई है, और शक्ति पाकर जो हम कर्म करेंगे वो कर्म हम उसी को अर्पित करेंगे, उसके लिए ही कर रहे हैं, परमात्मा के लिए। तो यहां पर प्राणों के साथ इस चीज को एस्टैब्लिश करके टू वे ट्रैफिक की तरह इस बात को समझाया गया है। अब ये टू वे ट्रैफिक की तरह जो उन्होंने समझाया है इस बात को, फिर अगले में वो बता देते हैं कि सृष्टि के अंदर जितना क्षत्र है और जितना ब्रह्म है। क्षत्र वो जो कि फिजिकल पावर्स हैं, जो सारी क्रिएशन को थाम के रखते हैं, संभाल के रखते हैं, या जिसकी जो रक्षा करते हैं, जो प्रोटेक्ट करते हैं, सारी की सारी क्रिएशन को जो प्रोटेक्ट करते हैं। और ब्रह्म जो कि सारी क्रिएशन के अंदर एक इंटेलेक्ट सिस्टम को चलाते हैं। ये सारी की सारी क्रिएशन एक इंटेलेक्ट पर ही चल रही है। बिना इंटेलेक्ट के तो क्रिएशन चलेगी नहीं। बिना इंटेलेक्ट तो क्रिएशन होती ही नहीं, है ही नहीं। हर चीज बहुत इंटेलेक्ट चलती है। आपको पता है कि एवरी सिस्टम इन द यूनिवर्स, जितना भी सिस्टम्स है यूनिवर्स में, सुपर इंटेलेक्ट है। हम उनको आज भी ढूंढ रहे हैं, आज भी समझने की कोशिश करते हैं। हमको शायद 2%, 5% समझ में आता है, उसी में हम कहते हैं क्या वंडर है, क्या वंडरफुल चीज है। तो ये पूरी क्रिएशन का जो इंटेलेक्ट सिस्टम है वो हो गया उसका ब्रह्म, और ये पूरी क्रिएशन का जो प्रोटेक्टिव सिस्टम है, फिजिकल है, जो इसको थामता है, संभालता है, पालता पोसता है, वो हो गया इसका क्षत्र। ये भी दोनों प्राण ही हैं, प्राण से ही चलते हैं। तो ये यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसको अगर आप कॉस्मिक ब्रेथ के नाम से समझ जाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कॉस्मिक सारे सारी की सारे यूनिवर्स के अंदर जो सांस चल रही है, इस यूनिवर्स को सांस, इस यूनिवर्स को जीवन देने वाली सांस, जिस पर ये यूनिवर्स टिका हुआ है, चल रहा है, उसको हमने यहाँ पर कॉस्मिक ब्रेथ कहा है। उसको ही यहाँ पर हमने प्राण कहा है। तो यही है यहाँ पर प्राण। तो इस श्लोक में, 6th श्लोक में, प्राणों की जो इम्पोर्टेंस या उसका महत्व या उसकी जो क्वालिटीज, गुण बताने की कोशिश की गई है, क्योंकि हम बात प्राणों पर ही कर रहे हैं बहुत देर से। तो यहाँ पर प्राण को इस तरह से समझाया गया है कि आप प्राण को इस तरह और समझ लीजिए। तो हमने पहले भी देख लिया कि प्राण तो हर चीज में मौजूद है,
हर कुछ में मौजूद है। लेकिन मौजूदा को समझने के लिए थोड़े से एग्जाम्पल देके, थोड़ा सा इलस्ट्रेशन करके समझाने से हमें बात ज़्यादा घर कर जाती है, अपने दिमाग में बैठ जाती है। तो यही प्रयास हो रहा है। हमने तो ये एक सिंगल लाइन में ये बात कही जा सकती थी शुरू में कि प्राण सब में है और सब प्राण में है, हो गई बात खत्म। फिर आपने पढ़ लिया, समझ लिया, फिर आप सोचते रहेंगे, फिर आप कहेंगे कि हाँ हमने भी पढ़ लिया। लेकिन उसको इम्प्लीकेशन के साथ दिल में उतारने के लिए, बात को पूरी तरह से समझने के लिए हमको ये एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं कि तुम ये भी समझो और ये भी समझो और ये भी समझो। तो जब आप इस चीज को सोचने लगते हैं, जब जैसे कि 6 नंबर श्लोक में बताया गया है, जब आप इस चीज को सोचने लगते हैं तब आपको पता चलता है कि इवेंचुअली हम, मतलब जैसे कहते हैं ना, जितना उसके बारे में सोचते हैं हमको उतना ही आश्चर्य होता है, उतना ही हमको लगता है कि अरे अच्छा, ऐसा है परमात्मा, ये भी है, वो भी है, वो भी है, ये भी है। क्योंकि उस वो तो अनंत है और हमारी सोच कहीं पहुंच ही नहीं पाती उस तक। तो हम उसको सोचते सोचते ही इन बातों को सोचकर समझने की कोशिश कर सकते हैं, परमात्मा को और उसकी बद्धी हुई प्राण शक्ति को। तो ये हमारा 6 नंबर का श्लोक था। 6 नंबर पे श्लोक पे कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, कुछ कहना हो तो कह लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ जाते हैं। हाँ जी, कुछ पूछना कहना है 6 के बारे में? कोई क्वेश्चन या कमेंट? मुझे पूछना है, लेकिन श्लोक से रिलेटेड नहीं है, प्राण से रिलेटेड है। पूछिए, कोई बात नहीं, रेणु जी। वो जैसे मंदिरों में करते हैं ना, जब मूर्ति स्थापित करते हैं फिर कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा की, तो वो क्या कॉन्सेप्ट है? वो उसका कॉन्सेप्ट ये है कि आपने एक मूर्ति तो रख दी, ठीक है। अब जी। मूर्ति जो होती है, मैं आपको इस तरह समझाता हूँ कि आप कभी दुर्गा पूजा के पंडाल में चले जाइए, जी। ठीक। तो दुर्गा पूजा के पंडाल में अगर आप जाएंगी तो आप देखेंगी कि वो क्या करते हैं कि वो जो कुम्हार होते हैं या जो मिट्टी का बनाने वाले काम करते हैं, उन लोगों के दुकानों में या उनके वर्कशॉप्स में जाके वो उस चीज़ को देखते हैं कि कौन सी मिट्टी से बन रही है, कैसी बनेगी, कितनी बड़ी बनेगी, कितनी छोटी बनेगी। ये सारे काम वो देखते हैं, ठीक है ना। फिर इस मिट्टी में थोड़ी सी, इतनी सी सैंड होनी चाहिए, इतना सा ये मिट्टी होनी चाहिए, तो ऐसे शेप आ जाएगी, यूं बन जाएगी। फिर इसके ऊपर हम यूं रंग करना शुरू करेंगे और फिर इस पर हम ये कपड़े चढ़ाना शुरू करेंगे और हाथ में इसके हम ये वेपन्स देना शुरू करेंगे और सजावट शुरू करेंगे, है ना। फिर जी। उसके बाद उसको कैरी करके हम अपने उस पंडाल में लेकर आएंगे जहां हमने आज पूजा के 5 दिन 6 दिन हमने पूजा करनी है, वहां हम लेकर खड़ा कर देंगे उस पंडाल के ऊपर जहां पर हमने इसको सजाना है। हो गया ना। तो अब यहाँ पर क्या होता है, लेकिन उसके बाद उस मूर्ति को अगर आप किसी भी पूजा के पब्लिक पंडाल में भी जाएंगी तो देखेंगे कि एक चादर के साथ उसको ढक दिया जाता है, कवर करके, कर्टन की तरह हाँ। लटका के। फिर जी। वो एक पंडित आते हैं और फिर उसकी पहले पूजन स्टार्ट करते हैं, फिर वो कहते हैं कि अब ये पूजा के लिए रेडी है, ठीक। तो इसको आप यूं समझ लीजिए कि ये भी वही प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया ही होती है। ये होता ये है कि नंबर 1 तो हम उसका प्यूरिफिकेशन करते हैं। अब आपने देखा होगा कि हम लोग कई तरीके से स्टैच्यूज को धोते हैं, मूर्तियों को धोते हैं। तो एक तो वो प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस हो जाता है, धोने वाला। दूसरा ये होता है कि हम ये प्रे करते हैं कि जिसकी भी हम स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि ये स्तुति सारी तो किसी न किसी देवता की हो रही है, चाहे वो दुर्गा है, चाहे वो विष्णु है, चाहे वो शंकर हैं, कोई ना कोई तो देवता है जिसकी हम विश्व स्तुति प्रार्थना कर रहे हैं। तो हम उस देवता की स्तुति करके, उस देव की प्रार्थना करके कहते हैं कि हे देव, हमारे पूजा और प्रे करने के पर्पस के लिए आप इस मूर्ति में प्रतिष्ठित हो जाइए, बैठ जाइए आके, ताकि हम जब भी इसको देखें हम आपका स्मरण करें, आपको याद करें और आपको हम सब अर्पण करके कर्म कर सकें। अच्छा। ठीक है। ये जी। होता है प्राण प्रतिष्ठा का स्वरूप। लेकिन इसके जो रिचुअल्स हैं कि ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वो आपको अलग अलग मिलेंगे। नॉर्थ इंडिया में अलग होगा, साउथ इंडिया में अलग होगा, गुजरात में अलग मिलेगा, असम में अलग मिलेगा। वो अलग अलग तरीके आपको मिल जाएंगे कि ये ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, यूं होना चाहिए, वो होना चाहिए। पर इसके पीछे भावना यही होती है कि हम उस देव को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आइए और हमारी इस
इस रिप्रेजेंटेटिव इमेज में आके बैठिए ताकि हम आपको याद कर सकें, स्मरण कर सकें। अच्छा। ठीक है रेणु जी। जी जी। तो थैंक यू। जब हम उसको याद करके कहते हैं इसमें आके बैठिए, तो हम चाहते हैं कि जैसे सारी क्रिएशन के अंदर प्राण है, इनमें भी वो प्राण आ जाए। अगर इनमें प्राण आ जाएंगे या तेज हो जाएगा या ये प्राण वाली चीज हो जाएगी, तो ये जीवित लिविंग एंटिटी बन जाएगी कि जिसके साथ हम अपनी पूजा पाठ वगैरह कर सकेंगे। क्योंकि हर ठीक एक है। वस्तु जो कि इस क्रिएशन में है, उनमें जब प्राण है, जब वो क्रिएशन जीवित है, तभी हम उसके साथ सब इंटरेक्शंस करते हैं। हाँ। तो यहाँ पर जो प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसका बेसिक यही कॉन्सेप्ट होता है। जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू रेणु जी। थैंक यू रेणु जी। मेरे दिमाग में भी कल मंदिर में बैठ के जो है ना, यही प्रश्न गूंजा था कि कैसे, मतलब हम कहते हैं कि इसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, तभी हम पूजा के वो लायक बनती है मूर्ति। ये बात आज पीयूष जी आपने बहुत अच्छी कही कि श्लोक बहुत छोटा सा था, पढ़ लिया, आपने समझा दिया, हमने भी पढ़ लिया, उसको समझ लिया, लेकिन इन डेप्थ जो आप समझा देते हैं वो ही दिमाग में पड़ती हैं बातें। होना भी ऐसे ही चाहिए ना। जब तक हम इसकी ये पूरी एनालिसिस नहीं समझेंगे, तो हमको फिर उसका फायदा क्या है? ठीक है ना। फायदा बिल्कुल तो तभी होता है जब हमारे इसको पूरी तरह से अपने दिमाग में हम इसको बैठा लें बात को। बिल्कुल बिल्कुल। एक प्रश्न और पीयूष जी, हाँ ये जी। बताइए कि मंदिर कोई भी, मतलब भक्ति का जो स्थान होता है, उसका गुंबद ऐसे ऊपर ऐसे क्यों होता है? वो उसका रीजन ये है, देखिए, जो कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी होती है ना, हम्म। वो हमेशा ही आपको अम, ऐसे कवर्ड शेप के अंदर जाके कंसंट्रेशन ज्यादा बैठ जाती है किसी भी एनर्जी की। ओके। ठीक है। अब आपने अगर देखे होंगे कि जो पिस्टन और सिलेंडर होते हैं गाड़ियों के अंदर, वो भी तो हम्म ऐसे ही होते हैं ना शेप के। हम्म क्योंकि उसके अंदर जो एनर्जी है वो ज्यादा काम करती है ना। जितनी भी दुनिया की बैटरीज बनती हैं, वो भी तो ऐसी शेप में ही बनती हैं ताकि वो कंसंट्रेट कर सकें उन चीजों को। ओके तो मंदिरों को बनाया ही इस तरह गया था कि एनर्जीज उसके अंदर प्रिजर्व होके कंसंट्रेट हो सके। अब वो ओके। कंसंट्रेट होके जो उसका गुंबद बना होता है, वो रिफ्लेक्ट बैक भी तो करती है ना एनर्जीज। वो फ्लो करती है ना वहां से, तो वो फिर वापस भी तो उतर के आती है ना एनर्जी। जो चढ़ती भी है, उतरती भी है, सर्कुलेट होती रहती है। तो इसीलिए अगर आप उसको साउंड की तरह देख लीजिए, कि अगर आप किसी ऐसी जगह जाते हैं जहां पर वो गुंबद बना है, और आप कोई साउंड करते हैं, तो वो तो ऊपर जाके रिफ्लेक्ट। घूमने लगता है, गूंजने लगता है। क्योंकि वो साउंड की एनर्जी प्रिजर्व हो जाती है वहां, वो बिखर नहीं जाती। तो उसी तरह से जो हमारी एनर्जीज हैं, जब हम किसी मंदिर में जाते हैं, तो एनर्जीज हमारी प्रिजर्व हो के उस तरह चली जाती हैं, और फिर आप जाके जब चुपचाप जाके बैठते हो, तो वही एनर्जी आपको अंदर से एनर्जाइज करती है, उसी तरह से वापस आके आपको दोबारा एनर्जाइज करती है। और इसकी दूसरी कोनिकल शेप जो होती है, कोन वाली शेप जो होती है, उसका हम्म दूसरा एक कॉन्सेप्ट सूरज की रेज के साथ भी है। कि जो सन की रेज होती हैं, वो भी जब चारों तरफ से पड़ती हैं, तो जो चौड़ी जगह पे पड़ती हैं और फिर ऊपर बारीक जगह पे पड़ती हैं, तो हम्म उनका भी जो एनर्जी फील्ड है वो ऊपर ज्यादा बेटर हो जाता है जाके, बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो एक बात और कही जाती है, जो कि मैंने कई बार सुनी है जब मैं मंदिरों वगैरह में गया हूँ देखने के लिए, कि नीचे से जो चौड़ा रहता है, बहुत ब्रॉड रहता है, या बड़े मंदिरों में नीचे आंगन बने हुए हैं, या बहुत बड़े हॉल्स बने होते हैं, तो वहां पर हम सब जमा होते हैं, बातें बातें करते हैं, सब काम करते हैं, सब कुछ होता है, मीटिंग करते हैं, पूजा करते हैं, सब हमारा चलता है काम। हम किसी लैडर पर चढ़कर एकदम टॉप के गुंबद पर जाके वहां जाके बैठकर हम प्रेयर प्रार्थना नहीं कर सकते। वहाँ एनर्जी का फील्ड इतना स्ट्रांग होता है कि हमारा उसको दिमाग और उसका शरीर हमारा झेल ही नहीं सकेगा उसको। इतना स्ट्रांग एनर्जी का फील्ड होता है कि हम उसको नहीं टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। हम्म। ठीक है प्रभा जी। थैंक यू पीयूष जी। ठीक है। ये मेरे से कल आदि ने क्वेश्चन पूछा था और मैं उसको बता नहीं पाई थी। चलिए अब बता दीजिएगा। अब बता दूंगी। हाँ ठीक है। ठीक है। वो मंदिर की फोटो देख के ना, उसने मंदिर में जाके, तो हाँ उसने ठीक है। पूछा मेरे से
ठीक है। हाँ जी, और कोई प्रश्न 6 नंबर पर, या इस पर, इस जो चल रहा है टॉपिक उस पर? नहीं तो आगे बढ़ जाएं क्या 7 के ऊपर? तो आइए नंबर 7 को करते हैं। हमारे पास है ना टाइम अभी? हाँ, अभी बहुत टाइम है, बहुत है। बहुत टाइम है। आइए नंबर 7 करते हैं। तो अलका जी, हमको नंबर 7 भी पढ़ दीजिए। हाँ जी। प्रजापतिश्चरसि गर्भे त्वमेव प्रतिजायसे तुभ्यं प्राण प्रजास्यत्वमा बलिं हरन्ति यः प्राणे प्रतितिष्ठसि। हाँ, ये कहता है, पहले इसका एक थोड़ा सा भावार्थ अर्थ पढ़ के बताता हूं आपको। हे प्राण, तू प्रजापति का रूप है, गर्भ में तू ही विचरण करता है, उत्पन्न होने पर तू ही उत्पन्न होता है। हे प्राण, संपूर्ण प्रजाएं उपहार ला लाकर तेरे ही चरणों में रखती हैं। तू ही अपनी भिन्न भिन्न प्राण शक्तियों द्वारा जड़ और चेतन जगत को थामे हुए है। वही प्राण की ही आगे चल रही है स्तुति। अब इसका पहले वर्ड्स का मतलब समझ लेते हैं। क्या कहा? प्रजापति, प्रजापति के स्वरूप में प्रजापति ही चरसी विचरता है, चरण विचरण करता है। गर्भे, गर्भ में, त्वम एव, तू ही, प्रति जायसे, फिर उत्पन्न होता है, पैदा होता है, प्रतिरूप बनकर, तुभ्यम, तुझे, प्राण, हे प्राण, प्रजा, प्रजाएं, तू इमा, तो ये, बलिम, बलिम, भाग, उपहार, बल यानी कि उपहार, प्रेजेंटेशंस या अपनी तरफ से जो भाग देना है, हरंती, लाती हैं, भेंट करती हैं। यह प्राणे, तू जो प्राण शक्तियों द्वारा प्रतिष्ठसी, प्रतिष्ठित हो रहा है। इसका मतलब, आइए इसको पढ़ता हूं फिर समझाने की बात शुरू करते हैं। गर्भ की स्थापना वीर और रज से होती है, मगर साथ ही प्राण ना मिले तो गर्भ मरा हुआ मृत हो जाता है। प्राण के कारण ही गर्भ की वृद्धि होती है। प्राणों के प्राणों के आश्रय ही बालक की उत्पत्ति होती है, और शरीर और इंद्रियां भी प्रकट होती हैं। और बदले में ये इंद्रियां और शरीर, जिनकी पुष्टि प्राण के लिए जरूरी है, उसे बलि के रूप में देती हैं। यानी शरीर और इंद्रियां को इतना तो पुष्ट स्वस्थ रखना ही है कि प्राण ठीक चलता रहे। अब इसका मतलब ये है कि जो पेट के अंदर गर्भ होता है, मतलब जो पेट में बच्चा पैदा होने वाला आता है, पेट जब पेट से हो जाती है, कोई स्त्री प्रेगनेंसी होती है, तो जब प्राण उसमें आते हैं तभी वो डेवलप होना शुरू होता है, तभी वो बढ़ना शुरू होता है, आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर प्राण ही हैं जो गर्भ को गर्भ बनाते हैं। मतलब वो पेट, प्रेगनेंसी होती ही तब है जब उसमें प्राण आ जाते हैं, या प्राण आते हैं तो प्रेगनेंसी हो गई ये कहा जाता है, गर्भ हो गया कहा जाता है। फिर बच्चे की जो उत्पत्ति, पैदाइश होती है, वो भी तभी होती है जब वो प्राण हो जाते हैं। प्राणों से ही उस बच्चे की शरीर और इंद्रियां बनी होती हैं, उसी से उसके सारा फॉर्मेशंस बनते हैं, फॉर्म करते हैं। वो जो स्वरूप मिलता है ना, प्राणों से मिलता है। और फिर इंद्रियां और शरीर जो होता है, उनको अपने आप को सेहतमंद रखना पड़ता है ताकि प्राण ठीक चल सकें। अगर बॉडी ठीक नहीं होगी, सेहतमंद नहीं होगी, बॉडी बहुत वीक होगी, अपने आप को मेंटेन नहीं करेंगे, तो प्राण भी ना ठीक नहीं चलेंगे ना, लड़खड़ाते रहेंगे ना, कि सांस आ ही नहीं रही है। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि आपने अपनी बॉडी को इतना वीक रखा हुआ है। तो अपनी बॉडी को मेहनत करके प्राणों के लिए अपने आप को ठीक बनाना पड़ता है। तो फिर उसका मतलब हो गया, शरीर और इंद्रियां पुष्ट और स्वस्थ रखनी पड़ती हैं ताकि प्राण ठीक चल सके। यहाँ जो प्रजापति कहा है, उसका मतलब केवल जो पालन कर रहा है उससे है। तो ये प्राण के लिए कहा गया है, प्रजापति जो प्रजाओं का पालन करता है। तो यहाँ पर प्राण है जो प्रजाओं का पालन कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्राण को प्रजापति कहा गया है।
क्योंकि वो पालन करता है। गर्भ में भ्रूण का निर्माण और पालन प्राण ही करता है। प्राणी के कारण वीर्य और रज का संयोग होता है और फिर उनको मां के रक्त के साथ बहाकर प्राण ही गर्भ तक लेके जाता है। ये सारा काम मां के प्राण कर रहे हैं। जब शिशु के अपने प्राण स्थापित हो जाएंगे तो वो भी पालन क्रिया आरंभ कर देंगे। और जो मां अपने शरीर में से शिशु के पालन के लिए रक्त आदि दे रही है, वो भी तो वो प्राण के लिए ही बलि दे रही है। मां तो अपने शरीर के अंदर प्राणों के लिए ही तो कंट्रीब्यूशन दे रही है ना, अपने रक्त का, अपने शरीर की सब चीजों का, स्वास्थ्य का, हर चीज तो मां दे रही है ना, जिससे बच्चा बन रहा है। तो मां भी तो उस प्राणों के लिए ही तो अर्पित कर रही है, सैक्रिफाइस कर रही है सब कुछ। तो वही दे रही है ना, ताकि उसका पालन ठीक से हो सके। प्राण ही गर्भ तक पहुंचाता है भ्रूण के पालन के लिए। सारी सृष्टि का काम इसी तरह चल रहा है। प्राणी तो है ही, मगर जड़ पदार्थ में भी यही क्रिया प्रक्रिया चलती रहती है। तो यहां पर एक मां और मां के गर्भ को लेकर सारी सृष्टि में क्रिया इसी तरह चल रही है। तो जैसा एक पिंड में, एक शरीर में होता है, वैसा ही सारे ब्रह्मांड में, सारी क्रिएशन में होता है। यहां पर यह बात को एम्फेसिस करके इस तरह समझा दिया गया है। कई एक परमाणु दूसरे परमाणु से युक्त होगा और मिलकर रचना का कोई भी कार्य करेगा, तो बीज धरती में समाएगा और मिट्टी जल गर्मी मिलने पर फलित होगा। वो सब क्रिया प्राण द्वारा ही हो रही है। परमात्मा के तेज से यहाँ शुरू से प्राण ही बताया गया है, प्राण को ही परमात्मा का तेज बताया गया है। यदि प्राण ना हो तो जल मिट्टी गर्मी सब मिलने पर भी बीज फलित नहीं होगा। प्राणों को इन सब का पालन करने से इस मंत्र में उसको प्रजापति कहा गया है, क्योंकि वो सब कुछ का पालन प्राण ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट समझाया गया है हमको। इसकी दूसरी ट्रांसलेशंस देखता हूँ, फिर इस पे बात करता हूँ, समझाना शुरू करता हूँ। हे प्राण, तू प्रजापति का रूप है। गर्भ में तू ही विचरण करता है, उत्पन्न होने पर तू ही उत्पन्न होता है। हे प्राण, संपूर्ण प्रजाएं उपहार ला लाकर तेरे चरणों में रखती हैं। तू ही अपने भिन्न भिन्न प्राण शक्तियों के द्वारा जड़ चेतन जगत को थामे हुए है। पैरास O Pran, you are the Prajapati, Lord of Progency and Lord of creatures. You move in the womb and then, as if you indeed are born again. To you, the prana, these creatures bring offerings to you, who, along with other pranas and vitalities, sense organs, including dwell in creature bodies. Explained as eye and the other organ of senses, which the chief prana supports, but probably it is an old verse here applied to a special purpose. शरीर के अंतर्गत गर्भ में गर्भ की स्थापना का कारण प्राण है। यदि रज और वीर्य के साथ प्राण ना मिले तो गर्भ की स्थापना नहीं हो सकती। प्राण के ही कारण गर्भ में वृद्धि भी होती है और प्राण के ही आश्रय से बालक की उत्पत्ति होती है। इंद्रियों को जो पुष्टि भोजन करने से प्राप्त होता है, वे सभी उस पुष्टि का भाग जितना प्राण के लिए जरूरी है प्राण को देती है। इसी को वाक्य में बलि देना कहा गया है, यानी कि कंट्रीब्यूशन देना कहा गया है, कि आपको जितना प्राण के लिए चाहिए उतना तो कष्ट करके अपने शरीर को मेंटेन करना ही पड़ेगा। हाँ जी, अगला, तुम ही गर्भ का पालन करने वाले प्रजापति हो जाते हो। गर्भ में भी तुम ही प्रतिजायसे अर्थात बाद में उत्पन्न होते हो। प्रजाएं तुम्हारे लिए ही भेंट लाती हैं, जो कि प्राणों के लिए प्रतिष्ठित होती है। उपनिषदकार कह रहा है कि गर्भ में प्राण ही भ्रूण की का निर्माण और पालन करता है। गर्भाशय में वीर का और डिंब का संयोग प्राण के कारण ही होता है, और जब
भ्रूण का पालन माँ के रक्त से होता है तो प्राणों से ही बहकर गर्भ में ले जाया जाता है। अतः प्राण ही भ्रूण का पालक करते हैं। यहाँ ये बताया है कि जो बच्चे का पालन पोषण होता है पेट के अंदर, वो भी तो जो माँ के खून को वहां तक पहुंचाता है, तो वो प्राण ही तो है ना। प्राण ही है जो माँ के खून को माँ के हृदय से, हार्ट से लेकर बच्चे के हृदय हार्ट तक या उसके सिस्टम तक पहुंचाता है, पालन करता है उस भ्रूण का, उस गर्भ का। ठीक है। यहाँ प्रजापति का अभिप्राय केवल उसके पालन कार्य से ही है। गर्भ में जो भ्रूण को माँ का रक्त मिल रहा है उसे हवि कहा है। ये हवि माँ के शरीर में प्राण ही बहाकर भ्रूण के पास लेके जाता है। तो यहाँ पर इस मंत्र से हमको जो समझ में आता है, ये फर्दर प्राणों की इम्पोर्टेंस को समझाने के लिए इस श्लोक को फिर लिखा गया है। वही जो मैंने पहले आपको कहा था कि किस तरह से हम समझेंगे कि प्राण की क्या क्या इम्पोर्टेंस है या प्रजापति की क्या क्या इम्पोर्टेंस है, तो हमको ये समझ में आता है कि हमको भी अपनी तरफ से, ये तो सच है कि प्राण परमात्मा ने दिए हैं, परमात्मा का तेज है, हमको मिला हुआ है, बट वी कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। ये समझना पड़ेगा कि यू कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। उसके लिए भी हमको कुछ ना कुछ अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन देनी ही पड़ती है। क्या कंट्रीब्यूशन हम देते हैं? हम ये देते हैं कि हमको भी तो उसके लिए कष्ट, मेहनत सब करना पड़ता है ना। हमको अपना शरीर को मेंटेन करना पड़ता है ताकि हम प्राण सांस ले सकें। जब शरीर बहुत वीक हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, तो सांस लेने में तकलीफ होती है। फिर एक्सटर्नल सपोर्ट लगा के उसको ऑक्सीजन देनी पड़ती है कि आदमी सांस नहीं ले सकता। तो वही बात हुई ना। और फिर वहां कहा गया कि फिर माँ को भी तो अपना खून देना पड़ता है तभी बच्चा पलता है ना। और वो माँ देगी नहीं तो बच्चा पलेगा कैसे? और वो माँ का खून भी तो लेके जाने वाला तो प्राण ही है। और जो बच्चे को पाल रहा है वो भी तो प्राण ही है। तो जिस तरह से आपको ये बात हमने एक माँ का गर्भ और माँ के पेट में पलने वाले बच्चे के एग्जाम्पल से समझाई है, सारी की सारी क्रिएशन में इसी तरह से प्राण काम कर रहा है। तो अब आप कहेंगे कि कौन क्या कंट्रीब्यूट? सब के सब जो एक्टिविटीज करते हैं, जो भी सारी क्रिएशन की शक्तियां हैं, पावर्स हैं, वो जो भी अपनी एक्टिविटीज करती हैं, वो अपनी एक्टिविटीज से 19-20 नहीं हो सकती। ये नहीं हो सकता कि सूरज 2 दिन के लिए चांद बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये भी नहीं हो सकता कि सूरज रोज तो इतनी धूप और गर्मी देता है लेकिन 4 दिन के लिए वो हमको बारिश देना शुरू कर देगा, वहां से पानी आने लगेगा। ये भी नहीं हो सकता। तो ये जो नियम का पालन करके सब अपना अपना काम कर रहे हैं, ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स द मेंटेनेंस ऑफ द प्राण। जैसे हमको भी तो अपना शरीर मेंटेन करना पड़ता है ना, प्राणों के लिए नियम, एक नियम फॉलो करना पड़ता है कि आप अपने आप को ठीक रखिए। माँ को अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है ताकि मेरा बच्चा ठीक पल जाए पेट के अंदर। उसी तरह से ये सारी क्रिएशन भी इसी तरह पलती है। ये आपको समझना पड़ेगा। चाहे वायु हो तो वायु की तरह ही चलेगी, जो अग्नि होगी वो अग्नि ही होगी, जो जल होगा वो जल का काम ही करेगा। ये सारी की सारी क्रिएशन में जितनी पावर्स हैं, जो रेडियो एक्टिव वेव्स हैं वो उसी तरह वेव्स का काम करेंगी, जो साउंड वेव्स हैं वो वही काम करेंगी। ये सारी क्रिएशन के अंदर जो नियम का पालन होता है, जो इनकी कंट्रीब्यूशन होती है, सब अपना अपना योगदान देते हैं। सब अपना अपना योगदान देते हैं। जब बहुत लंबे दिनों तक बारिश नहीं पड़ती, सूखे पड़ जाने लगते हैं, ड्राई हो जाते हैं, ड्रॉट हो जाते हैं, तो किस चीज की प्रॉब्लम होती है? प्राणों की, प्राणों की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। लोगों की प्राण जाते हैं, लोगों की जानें चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी नियम, कोई भी सिस्टम जब थोड़ा बहुत भंग होता है तो प्राणों की तकलीफ होती है। तो प्राणों को मेंटेन करने के लिए सारे सिस्टम्स को, सारी चीजों को मेंटेन करना पड़ता है। ये हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन है, या ये कहिए कि सारी की सारी क्रिएशन जो है,
ये भी प्राणों के आगे सर झुका के सलाम करती है और कहती है कि हम भी आपके लिए कुछ ना कुछ उस तरफ कंट्रीब्यूट करेंगे, वरना प्राण मेंटेन नहीं होंगे। तो ये नहीं है कि यू कैन टेक इट फॉर ग्रांटेड, ये समझना पड़ेगा। तो ये मंत्र हमको ये भी समझा रहा है कि जिस तरह से एक शरीर के अंदर प्राण काम करते हैं, उसी तरह से उसी तरह से सारी क्रिएशन, सारे ब्रह्मांड के अंदर भी प्राण काम कर रहे हैं, और वो उसी तरह काम कर रहे हैं जैसे शरीर में काम कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल देने के लिए उन्होंने एक छोटे बच्चे से ले लिया है कि बच्चे का गर्भ, बच्चे की प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकती जब तक कि प्राण की एक्टिविटी ना हो। तो वही है कि एक बीज भी अर्थ के अंदर, जमीन के अंदर, वो बीज पनप ही नहीं सकता जब तक कि प्राण का तेज ना हो। तो हर वस्तु प्राण से ही जन्म लेती है, प्राण ही उसको पैदा करता है, मेंटेन करता है, सस्टेन करता है, और उसको पालन पोषण सब कुछ करता है। मगर उसको भी कंट्रीब्यूट बैक करना पड़ता है प्राण को मेंटेन करने के लिए। तो ये मंत्र श्लोक जो है, हमको ये श्लोक इस तरह से प्राण की इंपॉर्टेंस को समझा रहा है, बता रहा है हमारे को। ठीक है, चलिए इस पे कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, नंबर 7 पे। और नहीं समझ आया हो तो मैं दोबारा समझा दूंगा, इसको बता दूंगा फिर से। कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ लीजिए। हाँ जी। ये जो इंटेंसिटी है ना प्राणों के बारे में बताने वाली, वो इंटेंसिटी ही इसीलिए है ताकि हम इंटेंस तरीके से इसको अपने अंदर बैठा लें और भी समझ जाए उस बात को। हम जब इस बात को समझ जाएंगे तब हमको पता चलेगा कि प्राणों की मुख्यता, प्राणों की इंपॉर्टेंस। क्योंकि बात तो वहीं से शुरू हुई थी ना, सबसे श्रेष्ठ क्या है, सबसे मेन क्या है, सबसे बड़ा मुख्य क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है। वहां से ही तो प्राण की बात शुरू हो गई ना, कि प्राण ही सबसे मुख्य है। हाँ जी, क्या कहेंगी युक्ता जी? हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे अभी आपने कहा ना कि जब तक बच्चे में अपने प्राण नहीं आते हैं तो माँ के प्राण से ही उसका पालन पोषण होता है। तो अब जैसे मैंने सुना है कि बच्चे में आत्मा आती है तीसरे चौथे महीने, तो क्या उसी टाइम प्राण आते हैं? ये नॉर्मली माना जाता है कि प्राण और आत्मा एक साथ आते हैं, एक साथ यही आते हैं। माना जाता है नॉर्मली। हम्म। तो तब तक बच्चे के लंग्स वगैरह बन जाते हैं। तब तक वो माँ के प्राणों से जी रहा होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो ठीक माँ है, को थैंक अपने प्राण देने पड़ते हैं बच्चे को मेंटेन करने के लिए। सो यू। ये उसकी कंट्रीब्यूशन होती है। जैसे यहाँ पर रक्त के लिए, ब्लड के लिए कहा गया, प्राण के लिए भी वही है कि वो कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द मेंटेनेंस ऑफ द प्राण ऑफ द चाइल्ड। हाँ जी। हाँ जी, थैंक यू। और कोई कुछ पूछेंगे? हाँ महेश जी, आप म्यूटेड हैं। अनम्यूट, हाँ कहिए। नमस्ते पीयूष जी। नमस्कार महेश जी। तो आपने पहले भी अ, 2-3 बार बताया था कि जो इनिशियल डेवलपमेंट रहता है अ, हर एक लिविंग बीइंग का, वो अंधेरे में होता है। टिपिकली लाइक ग्राउंड में भी सीड है, बेबी के लिए मदर की वोम में अंदर तो अंधेरा ही रहेगा। तो प्राण जाने से उस वी कंसिडर इट एज अ स्टार्टिंग पॉइंट लाइफ की, तो उसका मतलब ये भी रहेगा कि अ, प्राण इज लाइक कैन गो एनीवेयर, जहाँ पे हम फिजिकली सोच नहीं सकते, थिंग्स पेनिट्रेट करके अंडरग्राउंड कहीं भी जा सकता है प्राण, राइट? सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक द कंसेप्ट कि अ, जिस तरह हम कहते हैं कि हर एक जगह पे परमात्मा है, इट्स द सेम वे प्राण कैन गो एनीवेयर, राइट? इज दैट अ गुड अंडरस्टैंडिंग कि बिल्कुल बिल्कुल, कोई लिमिटेशन नहीं है ना उसके लिए, कहीं पर भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना। हाँ। क्योंकि हर एक चीज एक्टिवेटी तब होती है जब उसके अंदर प्राण या परमात्मा का तेज होता है। ठीक है ना? हम्म, जो वोल्केनो की अंदर अंदर अग्नि बन रही है, ठीक है ना,
जो कि बनती रहती है, बनती रहती है, बनती रहती है, 200 साल के बाद फट के बाहर निकलेगी, तो वो भी तो अंदर प्राण की शक्ति काम कर रही है, तभी वो अग्नि काम कर रही है ना। तो उसकी मेजर तो कोई पार्ट वो में नहीं है कि यहाँ होगी, वहां होगी, जो वहां नहीं कराची के होगी, मगज ऐसा। में से देखता हूँ बड़ी चीज़ सुधीर जी क्या कह 84 रहे हैं? એટલે જોતો હતો કેટલી વાર છે डिफरेंस। तो ये तो ऐसा नहीं है कि कहीं पर काम होगी, कहीं पर नहीं होगी। प्राण की शक्ति जैसे परमात्मा का तेज तो सारी क्रिएशन में हर परमाणु के ऊपर है ना, तो हर परमाणु ही तो परमात्मा का तेज के साथ ही काम कर रहा है ना। वो एक्टिविटी तब होता है जब उसमें परमात्मा का तेज पड़ता है, और हर एक चीज बनी परमाणुओं से, तो उसमें परमात्मा का तेज तो है ही, वही तो प्राण की शक्ति है ना। ठीक है, थैंक यू कृष्ण। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू। और कोई और कुछ पूछेंगे? पर मुझे अभी आई मीन आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड, कोई फोन आ गया था। लेकिन जो मैं सुन रही थी कि जब बेबी होने वाला होता है तो कैसे माँ अपने प्राणों से ही सब कुछ करती है, तभी तो उसको सब कुछ आराम से बच्चे को मिलता है। हम हर चीज, और ये हम सब भुगत चुके हैं, सब कर चुके हैं, लेकिन कभी दिमाग में ये ख्याल नहीं आता कि ऐसा भी होता है। मतलब वो दिमाग में नहीं आती बात कि ये प्राण जो है उसके कितने ज्यादा, मतलब हाउ हाउ मच इट इज इन आवर लाइफ, वी आर अफेक्टेड बाय इट एवरीडे अब लाइफ, ऑल द टाइम। अब देखो ना, देखो, देखो ना, कहते हैं ना तुमको ये खाना चाहिए, ऐसा ऐसा खाना शुरू करो, बच्चे के लिए अच्छा होता है, तुम्हारी सेहत के लिए भी अच्छा होता है, ये भी खाओ, वो भी खाओ, ये चीज़ मत करो, वो मत करो, इसको मेंटेन करो। डॉक्टर तुमको बोलेगा 4 इस तरह की गोलियां ले लो, एक आयरन की गोली लेनी शुरू करो, एक विटामिन बी शुरू करो। वो क्यों होता है? वो होता ही सारा इसीलिए है कि माँ जो है वो अपनी तरफ से बच्चे का पालन ठीक से कर सके, है ना। होता ही इसलिए है। बट लेकिन ये बात ना, मतलब ये टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं हम। वो तो हम सुन रहे हैं क्योंकि डॉक्टर ने बोला है, लेकिन ये जो जो चल रही है परिक्रिया चल रही है, ये तो हम बिल्कुल टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं कि तो हर चीज ये को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं ना। बिल्कुल उसको हमें हमको लगता है। कंट्रीब्यूट करना है, ये हम सोचते ही नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं सच में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। क्योंकि हम सब वेरी सेल्फिश लोग हैं ना, स्वार्थी लोग हैं ना हम। हमें जो जो मिल रहा है हम ले रहे हैं। हमें मिल लगता है कि ये तो हम पैदा इसीलिए हुए कि हमें सब कुछ मिलेगा। यही तो निष्काम कर्म स्टार्ट करने की जगह होती है ना। यहीं से तो दिमाग में आनी चाहिए बात कि हमको कर्म निष्काम करने हैं। हाँ जी, और कोई पूछेंगे कुछ? किसी ने और कुछ बोलना कहना है? कोई और बात, कोई और प्रश्न, कोई कमेंट? तो फिर अगली बार मिलते हैं सैटरडे को, नेक्स्ट सैटरडे। हमने नंबर 7 तक कर लिया आज, तो अगली बार हम श्लोक नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे और कैरी ऑन करेंगे। उसमें भी प्राण की ही बात चल रही है, अभी प्राण पे ही बात होती रहेगी। तो फिर और भी इसको इंटेंसिटी और डेप्थ के साथ प्राणों की एक्टिविटीज को और भी समझेंगे, थोड़ा और एक्सपेंसिव दिमाग के अंदर हमारे बैठेगी बात। तो तब तक अपना अपना ख्याल रखिए और अच्छे ठीक रहिए। तो अगले सैटरडे मिल जाते हैं तब। नमस्कार जी, सबको, नमस्ते। धन्यवाद। नमस्ते थैंक यू। सबको।